अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक हैशटैग शादिब व्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे व्लॉग में। जैसे कि आप सब जानते हैं रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है और आज हम लोग की दावत भी है। मेरी छोटी मामी ने हम लोग की दावत की है रोज़ा अफ्तार की। सभी लोग आएंगे, मेरी खाला लोग भी आएंगी और मेरी छोटी बहन भी आएगी जिसकी शादी हुई थी, जिसका मैंने यूट्यूब पे अपनी छोटी छोटी वीडियोस रील्स बना के डालेंगे शॉर्ट्स में, आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम लोग की दावत है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो रास्ते से हम लोग को कुछ चीज़ें फल वगैरह भी ख़रीदनी है देने के लिए मामे को। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंप्लीट बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। हम रेडी हो चुके, मैंने अपनी स्मार्ट वॉच लगा ली और ये चप्पल पहन ली है लेदर की। ये पहनने के बाद बिल्कुल हम तैयार हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं और मैंने इस कलर का कुर्ता पहना है। इस कलर को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपनी गाड़ी निकाल लें अपनी एक्टिवा, और हम लोग अपनी एक्टिवा से ही ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि इसमें सामान वगैरह रखने में ईज़िली चीज़ें कैरी हो जाती हैं। तो मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे घर के बाहर का व्यू भी, ये गली में मेरा घर है और हम रोड पे आ चुके हैं चौक में। ये आर्यन रेस्टोरेंट है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ये चौक में चिकनकारी की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे चिकन के कपड़े वगैरह मिलते हैं और होलसेल में मिलते हैं। तो हम लोग आप देख सकते हैं कि चौक की मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ पे ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये पूरी चौक की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी काफ़ी फेमस हैं जो पूरी तरह से वेजिटेरियन थे और यहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छी फैमिलीज आती हैं पूरी कारों से। तो चौक में यहाँ पे जिसको भी चिकन करी कपड़े वगैरह में जो इंटरेस्टेड है हैंड एम्ब्रॉयडरी में, तो यहाँ पे आ सकता है और बल्क में भी ऑर्डर दे सकते हैं और सिंगल पीस में भी यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में और बिल्कुल ही ये अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ मिल जाता है। तो देखिए हम बढ़ चुके हैं अपने और आगे की तरफ। तो यहाँ पे मेट्रो वगैरह का काम भी चल रहा है लखनऊ में, फ़ेज़ 2 में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे मेरे। तो काम स्टार्ट हो चुका है मेट्रो का। तो अब देखते हैं कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो लखनऊ में मेट्रो चल रही है, बस वो अभी फ़ेज़ 1 में चल रही है। अब ये फ़ेज़ 2 का काम स्टार्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि 2-3 साल में काम कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं कि कब तक ये काम कंप्लीट होता है लखनऊ फ़ेज़ 2 मेट्रो का। और मैं यहाँ से केले वगैरह ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करने थे। तो मैं फ्रूट्स में केले ले रहा हूँ और मैंने केले वगैरह यहाँ से मार्केट से ले लिए बहुत ही मोल भाव करने के बाद। केले लेने के बाद मुझे एक और फ्रूट और भी लेने थे तो मैं दूसरी शॉप पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने संतरे वगैरह लिए हैं। मेरी बहन संतरे ले रही है, उसका पेमेंट कर रही है और संतरे लेने के बाद हम लोग तुरंत जाएंगे अपनी नानी के यहाँ क्योंकि मामी ने दावत की है। तो वहाँ पर भी जाना, मामी फ़ोन कर रही थी। हम लोग आ चुके हैं, यहाँ बैठ गए मामी के रूम में और मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा था। वो दुबई वाली पैंट है, ये मैंने दुबई से मंगवाई है, आप लोग देख सकते हैं पैंट। और ये मेरी बहुत अच्छी शर्ट है, ये भी दुबई से शर्ट। ये तो नखा से लाए हो नखा से चोर बाजार से लेके आया है ये झूठ बोल रहा है। चोर बाजार की शर्ट है 200 रुपए की। मेरी मामू की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर और मेरी बहन जो है ये चिकन स्टिक वगैरह बना रही हैं। तो मामी ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया और ये बाहर से बिरयानी बनवाई है चिकन की। तो उसकी हम लोग पैकिंग कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि उसकी पैकिंग करवाने में हम हेल्प भी कर रहे थे क्योंकि रोज़ा अफ्तार का टाइम भी हो रहा था और जहाँ जहाँ भिजवानी है वहाँ रोज़ा अफ्तार से पहले ही जल्दी से पैक करके तो वहाँ बिरयानी और 2-2 खजूर हम लोग रख रहे थे, पैक कर रहे थे सिल्वर फॉइल में, जो कि सब जानते हैं कि इसी में रख के लोग भिजवाते हैं क्योंकि खाना गर्म रहता है इसमें। तो इसमें जल्दी से रख के हम लोग जहाँ जहाँ भिजवाना है, दूर दूर भी जाना है, इसलिए हम जा रहे थे अपनी गाड़ी से एक्टिवा से। तो ये भी मेरे पीछे पड़ रहा था, मेरे मामू का बेटा, उसको भी हम लेके जा रहे हैं अपने साथ और अपनी कज़न सिस्टर को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि जहाँ देना है मुझे तो पता नहीं कहाँ देना है। तो वो अपने सहेली अपने फ्रेंड के यहाँ भी मुझे लेके आई है सिटी स्टेशन की तरफ, वहाँ पे भी हमने दे दिया है। वहाँ से देने के बाद हमारी नानी के यहाँ पहले एक नेबर रहते थे, उन्होंने अपना नया घर ले लिया, तो उनके वहाँ भी हम लोग पहुँच गए हैं देने के लिए और ये जो पैक किया था। और ये देख सकते हैं कि रास्ते में हम लोग के यहाँ एक बहुत ही अच्छा ये एक पुरानी कोठी टाइप का था। यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं। तो ये लोकेशन कौन कौन जानता है तो कमेंट में बताइएगा इस लोकेशन को क्या कहते हैं और इसका क्या नाम था। तो उसके बराबर में एक कोठी है, एक बहुत ही बड़ी कोठी है जो ये हम काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे थे लेकिन ये कोठी ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी कोठी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा भी इसका भी शूट कर लेते हैं। तो आने के बाद फिर हम लोग जो है अफ्तारी की प्लेटें लगाने लगे
क्योंकि अफ्तारी की प्लेटें ज़्यादा थी और बहनें और खाला लगाए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ उन लोग की थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं। तो चिकन स्टिक वगैरह, केले हैं, पकौड़ी हैं, तो चिकन समोसा है और बहुत सी चीज़ें थी, तो जो कि प्लेट्स वगैरह में लगा रहे हैं हम लोग। और आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी क्वांटिटी में हम लोगों ने प्लेटें लगाई हैं और माशाल्लाह काफ़ी मेहमान आए थे, तो उनका बैठने का अरेंजमेंट भी हम लोगों ने अच्छे से किया था। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी थी कि मेहमानों को बेटर से बेटर सर्विस हम लोग दे सकें और अच्छी इंतज़ाम कर सकें। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसी इसी तरह से लोग घर में मिल के काम करते हैं, सब लोग आपस में मिल के हेल्प करते हैं एक दूसरे की या नहीं? क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने घर में, और बिल्कुल नहीं लगता है कि हम लोग अलग अलग हैं। तो बल्कि हम लोग के यहाँ सब लोग फैमिली में सब एक दूसरे सगे भाई बहन जैसे ही हैं। और हम लोग रोज़ा अफ्तार की प्लेट लगाने के बाद दस्तरखान लगा दिया और सब लोग बैठ गए। सब देख सकते हैं मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरा मामू का बेटा बैठा हुआ है, और ये लोग थोड़ी मस्ती मजाक भी कर रहे थे। फिर हम लोग दुआ मांगने लगे कि रोज़ा अफ्तार से पहले दुआ ज़रूर मांगना चाहिए और इस टाइम की दुआ ज़रूर से ज़रूर कबूल होती है। तो सब लोग दुआ मांग रहे थे। और ये मेरे बहनोई भी बैठे हुए हैं जिनकी नई अभी शादी हुई है, छोटे बहनोई है, इनका नाम तलहा है। तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं, हम लोग दुआ मांग रहे हैं और थोड़ी बहुत ये लोग मस्ती भी कर रहे थे। हम लोग दुआ कंटिन्यू मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक हम लोग की जो जायज़ तमन्ना है वो सारी पूरी हो जाएँ। तो ये दुआ वगैरह हम लोगों ने मांग ली। और क्योंकि यहाँ पे अज़ान वगैरह नानी के घर के पास नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा बैंड कर दिया गया है, तो थोड़ा हम लोग टाइम से खोलते हैं। तो टाइम से हम लोग ने रोज़ा अफ्तार किया। तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है हम लोग को थोड़ा बहुत कहीं जाना भी था, तो फिर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। और सब देख सकते हैं कि सब लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। और जो प्लेट में जो चिकन समोसा था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। तो हम सबसे कह रहे थे कि अगर कोई चिकन समोसा नहीं खाता है तो मुझे दे दे। तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद हमारे नानी के घर पास मौलवीगंज में ही अमान गारमेंट का एक शॉप खुली जो कि बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे हम अपनी मम्मी के साथ आए थे, इन्होंने मुझे अपने टेरेस वाली शॉप पे भेज दिया। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कपड़े थे। उसके बाद घर आने के बाद देखा कि मेरी मामू की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर की ईदी वगैरह आई, तो बहुत ही प्यारी ईदी उन लोगों ने भेजी थी। दिल्ली से उसकी शादी लगी हुई है, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन करके उन्होंने ईदी भेजी थी, हम लोग को बहुत पसंद आई। तो फिर दूसरे दिन मेरे मामू मौनी ने भी उसके घर ईदी उसकी भिजवानी थी, लड़के के घर पे जहाँ शादी लगी हुई है दिल्ली में, तो उसके लिए भी ईदी मामी ने मंगवाई थी। माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, बहुत ही अच्छे ब्रांडेड चीज़ें मंगाई थी, तो वो भी हम लोग को बहुत पसंद आई ईदी उसकी। उसने अपनी खुद चॉइस से एक एक चीज़ से अपने शौहर के लिए मतलब बुक की थी ऑनलाइन। तो हम लोग को वो भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ें उसने ईदी में जो भी अरेंज की हैं वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और सभी को वो चीज़ें अच्छी लगी। फिर आने के बाद शाम हो गई, खाना पीना खा लिया। फिर हम लोग को जाना था थोड़ा बहुत घूमने के लिए शहरी में, तो घूमने के लिए हम लोग निकल आए हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग चौक चौराहे की तरफ आ चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कितना सन्नाटा है और ये ट्रक वगैरह जा रहे थे। तो इसके आगे जो गाड़ी जा रही है वो मेरे कज़न ब्रदर की जा रही है, उसके आगे भी मेरे भाई की गाड़ी जा रही है। तो सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और हम लोग निकल आ चुके हैं ये हुसैनाबाद की तरफ। हुसैनाबाद से होते हुए फिर हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे देखते हैं कितना घूम सकते हैं, कितनी कैपेसिटी हम लोग के अंदर है। तो काफ़ी देर तक के हम लोग घूमे, हम लोग बहुत काफ़ी मतलब सुबह आए हैं शहरी से पहले। और ये मेरे बहनों ही जा रहे हैं आगे वाल, तो हम लोग कंटिन्यू शूट कर रहे थे। अरे आप ब्लॉगर थे, आप ब्लॉग में आ ही नहीं पा रहे थे जैसे। अरे बहुत ही बड़ी ब्लॉगर है, बहुत यार। लोग अपनी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हुसैनाबाद छोटे इमाम बाड़े की तरफ, क्योंकि यहीं पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड पे कितने खाने पीने के रेस्टोरेंट हो चुके हैं। और रात का तकरीबन 2:30-3 बजा होगा और रश इतना है कि पता ही नहीं चल रहा है कि रात का 8 बजा है या 9 बजा है। मार्केट में लोग सोते ही नहीं है। शहरी खान में सोचते थे कि सब लोग सो जाते होंगे, लेकिन आज हम पहली बार निकल के आए हैं ये शहरी को वगैरह करने के लिए अपने कज़न भाइयों के साथ, अपने कज़न लोगों के साथ। तो देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रौनक है। और हमारे बहनोई ने ये यहाँ पर छोटे इमाम बाड़े के पास में एक ईरानी चाय वगैरह करके, तो वो देखिए वो लिया है। ये चाय मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखें। जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप ये देख सकते हैं कि हम लोग सेल्फ़ी भी ले रहे थे। सेल्फ़ी लेने के बाद हम लोग जो हैं चाय का लुत्फ़ हम लोग ने ले लिया और चाय काफ़ी लोगों को अच्छी लगी। चाय पीने के बाद जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी आगे वाल और घूमने के लिए, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि थोड़ा और चलते हैं आगे वाल टीले वाली मस्जिद की तरफ।
हम लोग टेले वाली मस्जिद की तरफ आ गए हैं और ये लोकेशन शायद आप लोग जानते ही होंगे, टेले वाली मस्जिद की तरफ जाता है। और ये बड़े इमामबाड़े के बैक साइड का, मतलब ये बड़े इमामबाड़े के सामने जो पार्क बनी है गुलाब पार्क, उसके बैक साइड का एरिया है और टेले वाली मस्जिद के बैक साइड का एरिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी रोड है। हम लोग उसी लोकेशन पे आए, उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे, तो वहाँ पे नहीं किया। फिर हम लोगों ने बड़े इमामबाड़े के पास आके शूट किया, क्योंकि हम लोगों को अपनी रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। तो मेरे भाई ये मेरी बहुत हेल्प करता है और इसी का ही एक पेज, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है इसने। और इसका भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा पेज है, जो कि ग्रो करवाना है हम लोगों को। आप लोगों की दुआएँ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए कि इसका चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाए, इसका इंस्टाग्राम पेज ग्रो हो जाए। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोग्राफी करता है। तो हम लोगों ने इसको कहा है कि अपना जो तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो ये अपने तक के मत रखो। ये हमारे बड़े मामू की बेटी है, मेरी कज़न सिस्टर आयशा खान, और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और ये बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुकी है। और इसका इंस्टाग्राम पे पेज भी काफ़ी अच्छा है। इसकी आईडी हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। जो भी इससे मेकअप करवाना चाहता है वो इसके पेज पे फॉलो कर इसका काम दे सकता है। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक, कितनी अच्छी लोकेशन है लखनऊ की बड़े इमामबाड़े की। और नाइट में तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सभी लोग मेरे घर के कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर लोग खड़े हुए हैं और ये दोनों नए वेडिंग कपल थे। मेरे छोटी बहन और उनके हस्बैंड, मेरी बहनोई तला, ये खड़े हुए हैं और ये लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, कोई बातें कर रहे थे। और ये मेरी मामू की बेटी, ये भी व्लॉगिंग करती है, बट इसने अभी यूट्यूब पे कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। और ये देख सकते हैं दोनों भाई बहन आपस में कुछ बहस कर रहे थे, ईतर वगैरह के लिए शायद कुछ कह रहा था, तो ये उससे कुछ बोल रही थी ईतर वगैरह के लिए। और इनकी ये बैग है और जो कि बिल्कुल कैमरे की तरह, ये थोड़ा सा इतरा गई थी, तो आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है, जो मेरी बहन व्लॉगिंग कर रही थी वो आई थी मेरा इंट्रो लेने के लिए, इंट्रोडक्शन ले रही थी कि ये देखिए ये हैं शादी ब्लॉगर वगैरह, ऐसा करके कुछ कह रही थी। तो ये मेरे खाला के छोटे बेटे हैं, ये भी मतलब कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरी सबसे बड़ी बहन है फातिमा, ये इनसे हम लोग तफरी कर रहे थे। और जो मेरी बहन व्लॉगिंग कर रही वो भी इनसे तफरी कर रही थी। ये दोनों वेडिंग कपल थे, मेरी छोटी बहन और उनके हस्बैंड तला। ये बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, इनके हस्बैंड। मेरी बहन तो शर्माती नहीं है, लेकिन इनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। आप देख सकते हैं बैक साइड में। अभी फिर से इनका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, तो लेकिन ये देखिए नज़र नहीं मिला रहे हैं, शर्माए जा रहे हैं बिल्कुल ही। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीले टाइप के हैं, तो लेकिन माशाल्लाह बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं तला भाई। तो हम लोग जो हैं फिर अब यहाँ का व्लॉग करने के बाद सभी लोग आगे बढ़ गए हैं। और उसके सामने बड़े इमामबाड़े के सामने जो घोड़े वगैरह खड़े हुए थे, जो पुरानी क्या बोलते हैं उसको, जो घोड़ा गाड़ी टाइप की होती है नहीं वहाँ पे लखनऊ में, तो उसको क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइएगा उसको क्या बोलते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शूट किया। उसके बाद मेरे मामू का बेटा कहने लगा भाई चलिए घंटाघर क्लॉक टावर के पास आपको चलते हैं और इंस्टाग्राम के लिए कुछ आपके लिए रील्स बना लेते हैं। तो उसी के लिए हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। फिर वहाँ पर जाने के बाद उसने हमारे लिए एक लोकेशन चूज़ करी। फिर उसने हमको स्टाइल भी बताया कि किस तरफ से आपको चल के आना है, फिर कैसे बैठना है, तो वो सब वही डिसाइड करता है। तो वो हम लोगों ने किया। उसके बाद जो है हम लोग अपने घर के लिए थोड़ा रवाना हो गए और थोड़ा बहुत और भी घूमना था ये लोग कह रहे थे। तो लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा रवाना हो गए और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो मैंने सोचा लाओ गाड़ी में पेट्रोल डला लेंगे। तो पेट्रोल डलाने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो लेकिन जो मेरी बहन व्लॉगिंग कर रही है उसके भी मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले लिए हैं। तो वो व्लॉगिंग कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। रास्ते पर ये लोग बिल्कुल मस्त मजाक करते हुए पूरे रोड पे आए हुए हैं। पता नहीं क्या बोल रहे थे, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी, हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। और रास्ते पर हम लोग सब एक साथ ही गाड़ी चलाते हुए आप देख सकते हैं कि सब लोग आगे पीछे ही गाड़ी चला रहे हैं। ये मामू के बच्चे हैं, उसके आगे वाले हम गाड़ी चला रहे हैं और उसके बैक साइड में तला भाई गाड़ी चला रहे हैं। फिर ये क्या नाम है अल्तमा भी गाड़ी चला रहा है। उसके बाद अब जो है हम लोग लोकेशन पे अपनी पहुंच गए पेट्रोल डलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। सभी लोगों ने अपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया। पेट्रोल हमने सोचा था कि शायद होता तो ना मिले क्योंकि इतनी रात हो चुकी है, लेकिन लोकेशन पे जब गए, जब देखा कि पेट्रोल पंप ज़्यादा सभी खुले हुए थे, क्योंकि रमज़ान का टाइम है और उस टाइम पर सभी पेट्रोल पम्प खुले रहते हैं। उसके बाद सब लोग हम लोग अपने अपने घर आ गए। आप देख सकते हैं कैसे हम लोग बाहर खड़े हुए हैं कि डोर खोल दे। जब घर गए तो देखा ये भी जग रहा था भैया भी, तो ये भी खेलने लगा हम लोग के साथ गुलाब। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं और आप देख सकते हैं रात का 3:30 बजा है और हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और आपसे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।